हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने स्किप कर दिया था, तो बहुत बच्चों ने कहा कि सर क्वेश्चन नंबर 6 भी करवा दीजिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ईजी है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। द एवरेज सैलरी ऑफ 19 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री इज ₹12,000 पर मंथ। इफ द सैलरी ऑफ द मैनेजर इज 42,000 पर मंथ, फाइंड द एवरेज मंथली सैलरी पेड टू ऑल द एम्प्लॉयज। क्वेश्चन बहुत ईजी है बच्चों। देखो यहाँ पे करना क्या है, क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन जो बोल रहा है ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। पहले मैं आपको रफली ऐसे समझाऊंगा, फिर मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसको मैं आपको सिर्फ दिखा दूंगा। देखो, तो हम क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। क्या लिखा है देखो, द एवरेज सैलरी ऑफ 19 वर्कर इन ए फैक्ट्री। इसका मतलब एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री है, उसके अंदर कितने वर्कर्स काम करते हैं। यहाँ पर किसके बारे में बता रहा है, बोल रहे 19 वर्कर्स काम करते हैं। पहले तो 19 वर्कर के बारे में बोल रहा है कि एक फैक्ट्री में 19 वर्कर भी काम कर रहे हैं। एक फैक्ट्री में 19 वर्कर काम कर रहे हैं। तो मैं लिखता हूँ एक फैक्ट्री है जिसके अंदर कितने 19 वर्कर्स हैं जो वहाँ पर काम करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ समझ में आ रहा है। अच्छा, 19 वर्कर जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको सैलरी मिल रहा होगा। हर एक को सैलरी मिल रहा होगा, ऐसा नहीं कि एक को मिल रहा होगा एक को नहीं मिल रहा होगा। बिना सैलरी कौन काम करेगा वहाँ पर। इसका मतलब 19 वर्कर हैं, सबको हर एक को मतलब सैलरी मिल रहा होगा कि नहीं, बताओ मुझे। हर एक वर्कर को वहाँ पर सैलरी मिल रहा होगा। ठीक है, तो हर एक वर्कर को कितना सैलरी मिल रहा है हमें ये नहीं पता है, बट हमें ये पता है कि उनका 19 वर्कर का एवरेज जो सैलरी यहाँ पर हमें गिवन कर दिया है 12,000 पर मंथ। 12,000 पर मंथ उनको एवरेज मिलता है। इसका मतलब उनका इंडिविजुअल का सैलरी हमें पता नहीं है, बट उनका एवरेज यहाँ पे गिवन है। ठीक है, एवरेज में और जो मिलता है उसमें बहुत डिफरेंट होता है। जब हम किसी चीज़ का एवरेज लेते हैं तो उसका मतलब क्या, हर एक को उतना मान के चलते हैं कि हर एक को उतना मिलता है। 12,000 रुपये महीने का मिलता है। हो सकता है उनमें से कोई किसी को 12,000 से कम भी मिलता हो या फिर ज़्यादा भी मिलता हो, 12,000 से ज़्यादा भी मिलता हो। बट जब हम एवरेज कंसिडर करते हैं तो एवरेज का मतलब होता है हर एक को इक्वल मिलता है। जब यहाँ पर लिख दिया है कि 12,000 पर मंथ उसका सैलरी मतलब मिलता है, उन लोगों को हर एक को 12,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलता है। एवरेज लिख दिया मतलब हम हर एक को एवरेज, यहाँ हर एक का सैलरी हम मान कर रखेंगे कि उनको 12,000 रुपये मिल रहा है। ठीक है, तो हमें 19 वर्कर का क्या पता है बच्चों, हमें उनका एवरेज सैलरी पता है। तो हमें 19 वर्कर का, यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ, 19 वर्कर का एवरेज सैलरी हमें, एवरेज मंथली सैलरी हमें पता है। यहाँ पे लिख दो एवरेज मंथली सैलरी। अब चिंता मत करो, ये स्टेटमेंट मैं रफली दे रहा हूँ, इसके ऊपर डिटेल से स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। एक बार मैं आपको समझा दूँ रफली, उसके बाद मैं आपको वो स्टेटमेंट दिखा दूंगा। ठीक है, अच्छा, तो हम कहाँ बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि 19 वर्कर का एवरेज सैलरी हमें गिवन है। इसका मतलब यहाँ पर जो रुपये दिया हुआ है 12,000 रुपये पर मंथ, यहाँ पर जो गिवन है बच्चों, ये 12,000 जो रुपीज़ यहाँ पर गिवन है, ये क्या है, ये एवरेज है। क्या है, ये एवरेज है। ठीक है, एवरेज किन का है, वो 19 वर्कर का यहाँ पर एवरेज उनको हर एक को यहाँ पर 12,000 रुपये मिलता है। एवरेज यहाँ पर गिवन है, तो हमें एवरेज पता हो गया। और क्या पता है हमें ये जो लाइन जब हम पढ़ते हैं, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर जो लिखा हुआ है बच्चों, देखो जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस स्टेटमेंट से तुम्हें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में पता चलता है कि 19 वर्कर हैं। तो हम इस स्टेटमेंट जो मैंने ऊपर वहाँ पर जो उसको सर्कल यहाँ पर किया है, बाउंड्री यहाँ पर गिवन किया है यहाँ पर स्टेटमेंट में, तो स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितने, 19। अच्छा, और इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है ना, एवरेज हमें पता चलता है, क्योंकि वो 19 ऑब्जर्वेशन जो है उनका एवरेज हमें पता चलता है कितना है ना, 12,000 रुपये। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। एवरेज गिवन है हमें 19 वर्कर्स, जो 19 ऑब्जर्वेशन है, फिर 19 वर्कर्स जो कि हमारा ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर दो चीज़ हमें गिवन है। तो क्या बच्चों, हम फॉर्मूला जो पढ़े हम निकाल सकते हैं सम। यस, हम सम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें एवरेज पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में पता है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत रहना, 19 वर्कर्स से हमारा 19 ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, तो सम हम निकाल देंगे। फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या है फॉर्मूला, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो बस यहाँ पर आप लिखो, यहाँ पर एवरेज कितना हो गया हमारा, ये 12,000, 12,000 इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 19 है। बस ये 12,000 को 19 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आएगा 228,000। ठीक है, तो बच्चों इतना रुपये हो गया, उनका सम हो गया। एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करोगे तो सम हो गया।
इसका मतलब 19 वर्कर को जो भी सैलरी मिलता हो हमें पता नहीं है। 19 वर्कर को जो भी सैलरी मिलता हो, हर एक को कितना सैलरी मिलता है हमें पता नहीं, बट हमें ये पता हो गया कि 19 वर्कर का जो भी सैलरी मिलता हो उनका सम हमें पता चल गया। ठीक है, हमें सम पता चल गया। हमें हर एक 19 वर्कर के बारे में, हमें 19 वर्कर वहाँ पर काम करते हैं, हर एक के सैलरी के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमें उन 19 वर्कर का एवरेज सैलरी पता था और उनका कितने थे 19 वर्कर्स थे वो पता है। तो हम अब जब इसको एवरेज को इंटू मल्टीप्लाई कर दिया 19 के साथ, तो अब हमें सम पता चल गया। सम मतलब हर एक का सैलरी हमें पता नहीं चला। ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाओ। हमें हर एक का सैलरी का अभी भी कुछ पता नहीं है, बट हमें ये इतना पता चल गया कि हर एक को जो भी सैलरी मिलता हो, अगर 19 वर्कर का अगर सैलरी का हम सम कर दें, उनको जो भी सैलरी मिलता हो, जो भी सैलरी मिलता है उनको, अगर उनका सैलरी का हम 19 वर्कर का सैलरी का सम कर दे, मतलब ऐड कर दे, उसका ऐड कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें सम मिल जाएगा। तो हमें ऑलरेडी हमें सम पता चल चुका है, हमें उनका सम पता है कि 19 वर्कर का जो सैलरी मिलता है, जो भी सैलरी मिलता है उनका सम हमें पता हो गया। कितना सम है ना, 2,28,000 ये है उनका सम। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन फिर देखो, पढ़ो यहाँ पर क्या बोल रहा है। इफ़ द सैलरी ऑफ द मैनेजर, मतलब वहाँ पर उनको संभालने के लिए वहाँ पर एक मैनेजर भी काम करता है। 19 वर्कर तो अपना मनमानी करेंगे, जब आएंगे जब जाएंगे, कुछ वहाँ पे उसका टाइम टेबल होगा नहीं। तो उन सबको देख रेख वहाँ पर जो भी मैनेजमेंट का काम होता है उसके लिए एक मैनेजर भी वहाँ पर अपॉइंट किया गया है, मैनेजर को भी वहाँ पर रखा गया है। जो मैनेजर रखेंगे, जो मालिक, मतलब जो फैक्ट्री का मालिक होगा, ओनर होगा, वो जो मैनेजर को रखा होगा वहाँ पर काम करने के लिए कि हाँ भाई तुम 19 वर्कर जो भी काम क्या करते हैं सब देखो, जो भी यहाँ पर काम करना है आप तुम सब मैनेज करो। ठीक है, तो एक मैनेजर हर जगह वहाँ पर एक जगह पर अपॉइंट किया गया है उसको। जब उसको भी सैलरी मिल रहा है, वो फ्री में थोड़ी काम करेगा। तो वहाँ पर जो फैक्ट्री में मैनेजर जो काम कर रहा है उसको बच्चों यहाँ पर सैलरी मिल रहा है। कितना मिल रहा है उसका, 42,000 पर मंथ। अब देखो यहाँ पर जो एवरेज, यहाँ पर 19 वर्कर का 12,000 रुपये एवरेज वहाँ पर गिवन था, बट यहाँ पर ध्यान दो मैनेजर का एवरेज नहीं गिवन है। मैनेजर का कितना पैसा उसको मिलता है मंथली वो गिवन है। ये इसका एक्चुअल सैलरी कितना उसको मिलता है ये गिवन है, 42,000 पर मंथ। ठीक है, ये मैनेजर का एवरेज नहीं है, ध्यान से समझो इस चीज़ को। 12,000 और यहाँ पर 42,000 में फ़र्क क्या है, वहाँ पर पहला स्टेटमेंट में 12,000 उनका एवरेज सैलरी था, बट यहाँ पर 42,000 जो मैनेजर का एवरेज सैलरी नहीं, बट उसका एक्चुअल सैलरी कितना उसको मिलता है महीने का, 42,000 रुपये उसको मिलता है, 42,000 पर मंथ। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं कि फाइंड द एवरेज मंथली सैलरी पे टू ऑल द एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि आप निकालो कि एवरेज मंथली सैलरी सबको, यहाँ पर जितने भी वहाँ पर एम्प्लॉय काम करते हैं, वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनका एवरेज मंथली सैलरी अब तुम निकालो। तो हमें बच्चों सिंपल सा बात है, हमें जो क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, हमें एवरेज मंथली सैलरी एम्प्लॉयज़ का निकालना है। एवरेज किसका निकालना है, एवरेज मंथली, ध्यान से देखो, एवरेज मंथली सैलरी हमें वहाँ पर जितने सारे एम्प्लॉय काम करते हैं उसका सैलरी निकालना है, हमें एवरेज मंथली सैलरी निकालना है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि मुझे क्या आप बता सकते हो कि फैक्ट्री में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे सर 19 वर्कर। नहीं, 19 वर्कर नहीं, 19 वर्कर के साथ वहाँ पर एक मैनेजर भी है, वो भी एक एम्प्लॉय है। यहाँ पर बोला है कि एम्प्लॉयज़ का एवरेज मंथली सैलरी निकालने के लिए, इसका मतलब वहाँ पर जो मैनेजर वहाँ पर काम करता है, मैनेजर वहाँ पर जो काम करता है वो भी एक एम्प्लॉय के अंडर में ही जाता है ना। कोई किसी का मैनेजर होता है तो थोड़ी उस कंपनी का मालिक होता है, मालिक थोड़ी होता है वो। वहाँ पर मैनेजमेंट, वो भी एक आपकी, मतलब वहाँ पर वर्कर की तरह वो भी एक काम ही वहाँ पर काम ही करता है, बस उसको एक पोस्ट मिला है, मैनेजर पोस्ट। वहाँ पर वर्कर लोग भी एम्प्लॉय हैं और यहाँ पर जो मैनेजर वहाँ पर जो काम करता है वो भी एम्प्लॉय है। तो यहाँ पर जो बोला है एवरेज मंथली सैलरी पेड टू ऑल द एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ के अंदर तुम्हारा मैनेजर भी चला आता है। समझ में आ रहा है, यही भी समझना था यहाँ पर। तो अब यहाँ पर पूछेगा कितने एम्प्लॉय काम करते हैं फैक्ट्री में। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कितने वर्कर हैं तो आप बोलोगे 19। अगर मैं पूछूं कितना मैनेजर काम करता है, एक मैनेजर। अगर मैं आपसे पूछूं कितने टोटल एम्प्लॉय वहाँ पर हैं तो आप बोलोगे सर 20, 19 वर्कर प्लस 1 मैनेजर। तो मैनेजर भी एम्प्लॉय के अंदर जाता है। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कितने एम्प्लॉय हैं तो आप बोलोगे सर 20, 19 वर्कर प्लस 1 मैनेजर। तो एवरेज मंथली सैलरी ऑफ, अब हम कितना लिखेंगे, 20 एम्प्लॉय, क्योंकि हमें पता है कितने एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर, 20 एम्प्लॉयज़ है। ठीक है, तो 20 एम्प्लॉयज़ का, अब हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि 20 एम्प्लॉयज़ का हमें एवरेज मंथली सैलरी निकालना है। तो 20 एम्प्लॉयज़ का एवरेज मंथली सैलरी निकालने के लिए हमें 20 एम्प्लॉयज़ का क्या पता होना चाहिए, सम पता होना चाहिए, सम ऑफ द सैलरी गिवन टू ऑल द 20 एम्प्लॉयज़। मतलब 20 एम्प्लॉयज़ को जो भी सैलरी मिलता हो, 20 एम्प्लॉय को जो भी सैलरी मिलता हो उनका ऐड करके सम हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हम एवरेज 20 एम्प्लॉय का तभी निकाल सकते हैं जब बच्चों हमें सम पता हो और क्या पता हो, और कितने ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन तो हमें पता ही है, 20 ही है ना, 20 एम्प्लॉयज़ है ना।
तो 20 तो हम नीचे आराम से लिख लेंगे। अब रहा सवाल वहाँ पर ऊपर का जो सम है उसको हम क्या करेंगे। सम का मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि 20 एम्प्लॉयज़ का एवरेज जो भी उनका सैलरी मिलता है, 20 एम्प्लॉयज़ को जो भी सैलरी मिलता हो उनका आप क्या निकालो, उनका आप सम निकालो। ठीक है, 20 एम्प्लॉयज़ का सम निकालो। तो एक सिंपल सा बात देखो, 19 वर्कर का तो हमें सम पता ही है, हमने ऊपर निकाल लिया। देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर कहाँ किया था बच्चों, यहाँ पर देखो ये 2,28,000 जो है बच्चों, ये 19 वर्कर का सम है। तो 19 वर्कर का सम, और रहा यहाँ पर जो मैनेजर को कितना मिलता है, मैनेजर कितना रुपये मिल रहा था 42,000 ना, हाँ 42,000। तो 19 वर्क सम ऑफ द सैलरी ऑफ 19 वर्कर प्लस कर लेंगे हम किसके साथ, मंथली सैलरी, एवरेज नहीं, मंथली सैलरी ऑफ मैनेजर। समझ में आ गया। हमें सम ऑफ द 20 एम्प्लॉयज का सैलरी, सम ऑफ द सैलरी ऑफ 20 एम्प्लॉय कैसे मिलेगा हमें, ध्यान से सुनो। सम ऑफ द सैलरी ऑफ 20 एम्प्लॉयज, यहाँ पर वही ये जो इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। सम ऑफ द सैलरी ऑफ 20 एम्प्लॉयज, सम ऑफ द सैलरी ऑफ 20 एम्प्लॉय कैसे निकलेगा ना, सम ऑफ द सैलरी ऑफ 19 वर्कर प्लस सैलरी ऑफ मैनेजर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। तो हम इसको अब मैं यहाँ पर हिंदी में बोलता हूँ, 19 वर्कर का सम प्लस कर देंगे हम किसके साथ ना, एक मैनेजर जिसको मंथली सैलरी जो मिलता है उसको हम प्लस कर लेंगे, तो हमें 20 एम्प्लॉय का सम, 20 एम्प्लॉय का जो मतलब सैलरी का हमें सम मिल जाएगा। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो कितना यहीं पर मैं सम निकाल देता हूँ। देखो 20 एम्प्लॉय का तो कितना था बच्चों, 2,28,000। यहाँ पर उसका मतलब 19 वर्कर का सम है, प्लस कर देंगे किसके साथ, मैनेजर को कितना मिलता है बच्चों, 42,000 मिलता है, मैनेजर को मिलता है 42,000। इसको आप बच्चों जो प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 2,70,000 रुपये, 2,70,000 उन 20 एम्प्लॉयज़ का सम है। तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों 2,70,000। ठीक है, अच्छा यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अच्छा अब बस इसको सॉल्व करो, आपका आंसर निकल जाएगा। 20 एम्प्लॉयज़ का कितना होगा एवरेज मंथली सैलरी। तो 2,70,000 को हम डिवाइड करेंगे 20 से, तो ये देखो 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसको यहाँ पे कैंसिल आउट करो तो ये देखो 2 से हो जाएगा 1 हो गया, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 35, ये हो गया 0, ये 0। तो कितना रुपये हो गया बच्चों, यहाँ पर हो गया 13500। कितना हो गया 13500, मतलब 13,500 रुपये। ठीक है, जैसे 20 एम्प्लॉयज़ का एवरेज मंथली सैलरी हो गया 13,500। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो यहीं पर आप स्टेटमेंट लिख दोगे, आपका हो गया काम। बस यहाँ पर रफली मैंने आपको समझा दिया। अब जो बच्चों को लगा कि हाँ सर स्टेटमेंट भी हमें चाहिए, वो भी हम कर देंगे बच्चों, आप टेंशन मत लो, सारे यहाँ पर होंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, सॉल्व करने सीख लिया आपने। अब रहा सवाल जो मतलब स्टेटमेंट का, तो ये रहा आपका स्टेटमेंट। देख लो स्टेटमेंट के लिए जो बेताब हो रहे थे, देखो यहाँ पर स्टेटमेंट किसको चाहिए, लो यहाँ से देखो मैंने खुद ही लिखा है स्टेटमेंट। देखो यहाँ पर लिखो स्टेटमेंट, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स 19, सबको समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ वर्कर्स कितना 19, एवरेज सैलरी ऑफ 19 वर्कर कितना है 12,000 रुपया। तो सम ऑफ द सैलरी ऑफ 19 वर्कर कितना हो गया, एवरेज इंटू नंबर ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पे 12,000 इंटू 19 कितना हो गया, 2,28,000 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, कहाँ गया ये रहा, यहाँ तक मैंने बोल दिया। अब देखो तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, सम ऑफ सैलरी ऑफ 19 वर्कर इक्वल टू 2,28,000। ठीक है, अच्छा देन मंथली सैलरी ऑफ मैनेजर कितना है 42,000, यहाँ मैंने लिखा है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, देखो 19 वर्कर प्लस 1 मैनेजर। देखो कितने अच्छी तरह मैंने स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है, तो ये आप स्टेटमेंट देख के भी कोई समझ सकता है। सम ऑफ द सैलरी ऑफ 20 एम्प्लॉय क्या होगा ना, सम ऑफ द सैलरी ऑफ 19 वर्कर प्लस सम ऑफ द सैलरी ऑफ 19 वर्कर प्लस मंथली सैलरी ऑफ मैनेजर, प्लस कर दोगे। देखो मैंने प्लस यहाँ पर किया है, यहाँ पर आंसर हो गया मेरा 2,70,000। ठीक है, 2,70,000 रुपये। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना है 20 ना, एवरेज मंथली सैलरी कितना निकलेगा ना, सम ऑफ द सैलरी ऑफ 20 एम्प्लॉयज़ बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो सम ऑफ द सैलरी ऑफ 20 एम्प्लॉयज़ हमने ऊपर यहाँ पर निकाला है, देखो यहाँ पर। तो बस यहाँ पर मैंने पुट किया 2,70,000 डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं यहाँ 20। बस यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया बच्चों, यहाँ पर मेरा आंसर मिल गया। देखो मैंने लास्ट स्टेटमेंट आपके लिए सब कुछ करके रखा हुआ है। ठीक है, सब कुछ करके रखा हुआ है मैंने। देखो एवरेज, तो देयरफॉर एवरेज मंथली सैलरी पे टू ऑल द एम्प्लॉयज़ इज ₹13,500। ठीक है बच्चों, सबका यहाँ पर डाउट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चों, तो जो बच्चे नए आए हैं मैं उनसे फिर बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जितना हो सके लाइक करो। ठीक है, वीडियो को जल्दी से लाइक करो
और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लो, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल की वीडियो के मिलते रहे बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन बाकी है, मुझे पता है क्वेश्चन नंबर 10 बाकी है, वो भी बच्चों मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद जो इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्वेश्चन नंबर 10 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको देखना है। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मोड। उसके बाद आपका सिर्फ मीडियन है, आई थिंक मीन खत्म हो गया, मीडियन है, उसके बाद मोड है। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद क्वेश्चन नंबर 10 होगा, देन आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, मीडियन का इंट्रोडक्शन पार्ट मैं दूंगा। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।